कपड़े भी फटे हुए पहन रही, तुम बाली और रेत में फिर रही, पागल होगी, इसका इलाज कराओ। बहुत इलाजों पर ले गए, कहीं नाग सपेरे बुलाए, सब जाने इतिहास को आप लोग। तो उसे बीमारी क्या थी? उसे बीमारी थी जो सतगुरु जाने था। उसने कहा मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। जब मीरा को सारी दुनिया पूछने लगी क्या हो गया तुझे, तो मीरा की वाणी भी है, गाते हैं लोग बाग कि मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। सुखी सुखी के मेरे सभी सोबती, दुख में ना कोई। तो ये एक बहुत बड़ा दर्द है, ये एक बहुत बड़ी लगन है, जिसका लग जाती है वही जाने जिसका लगी हुई। और तो भाई इन्हें सबको कहेंगे साढ़े रोटी खाते फिरेंगे, ये हाँ हमारे मुझे कहेंगे रोटी खाते फिरेंगे। अब रोटी तो सभी सारी दुनिया खावे, सत्संग में नहीं जाएंगे वैसे भी रोटी खाओगे, सभी खावे नहीं रोटी खाते। लेकिन वो चीज बहुत अलग अलग। अब बात जैसे चल रही थी कुछ माया के बारे में, अब सारा खेल माया का ही है। माया देखी दो भांति, कहता हूँ ठोक बजाए, एक मिलावे पीव से, एक नरक ले जाए। माया नरक में भी ले जाती है और सतगुरु के देश में भी ले जाती है, वो भी माया ही है। इससे कोई नहीं बच पाता माया से, वहां भी है माया। तो इसमें तो उलझना बहुत गलत है, क्योंकि ये संत कितना भी बड़ा संत होगा उसके साथ भी डेली माया की लड़ाई रहती है। उसे समझना पड़ा, समझो समझ के चलते रहो। एक वाणी भी है, रविदास महाराज कहते हैं, चलो भाई सुनाऊंगा वाणी, थोड़ी सी पहले और बात सुन लो। हमें अनुभव की बहुत बड़ी कमी होती है। वो कमी क्यों हो? हम लोग जो है मान बढ़ाई के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। सबकी बात है, चाहे लड़कियां हैं, लड़के हैं, नई उम्र के हैं, ज्यादा उम्र के हैं। हमने अपने बड़ों का आदर करना बंद कर दिया। हम अपने बड़ों का मान सम्मान नहीं करते। लड़कियां जो शादी होकर दूसरे घर जाती हैं, वे अपनी जेठानी का, सास का, जो उनसे बुजुर्ग हैं महिला, उनका आदर नहीं करती। तो उसे अनुभव की बहुत कमी रहती है, कहीं न कहीं उनसे उन सब के सामने उनकी नजरों में गिरी हुई रहती है। और जो लड़की अपनी सास की, जेठानी की और आस पड़ोस में जो महिलाएं हैं उनसे प्यार बनाकर रहती है, तो वह सबकी नजरों में चढ़ी रहती है। करना तो कुछ नहीं पड़ा सर, पहले भी वो अपना ही काम सारा कर रही थी और बाद में भी उसे ही करना है। फर्क इतना है कि उसे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनकी नजरों में अच्छी रहना है। अब यहाँ हमारा डबल हिस्सा है, मान लीजिए भाई, हमारी रिश्तेदारी भी है। मेरी लड़की की ननद है, वह भी मेरी लड़की है। अब मैं उसे क्या कहूँ? मैं अपनी लड़की को कहूँगा। अगर मेरी लड़की अपनी सास के साथ बढ़िया व्यवहार रखेगी तो उसकी सास उसके पाठ में खड़ी होगी, मेरी बहू को ना कह दोगे। और जब मेरी लड़की अपनी सास के साथ व्यवहार बढ़िया नहीं रखेगी, वह जगह जगह दस को बताओगी, क्या बताऊँ बस हमारे बहू ठीक नहीं आ। और कहिए ना मेरा लड़ना से ही बस लड़ाई करता है। ये सब की बात है। तो जो लड़कियां हैं वे घर की मालिकनी होती हैं, लेकिन मालिकनी कैसी होती हैं? उन्हें सबसे पहले कब्जा अपनी सास पर करना पड़ेगा। रेपट मार का कब्जा नहीं होने का। तुम भी सुन रही, इतने मीठे बन जाओ, उसकी आज्ञा में ऐसे रहो, उसकी सेवा में इतने रहो, वह नुकाया बस मुझे तो इससे प्यारी बहू कोई नहीं दिखती। सास का कब्जा हो गया, काम तो अब भी तुम ही कर रही, फिर भी तुम्हें करना। कब्जा होगा, सास सारी ठीक हो जा। बात दोनों तरफ है।
वो भी आप सही कह रहे हैं, बात दोनों तरफ है। जब छोटे बड़ों का सम्मान करेंगे, कब करेंगे? जब बड़ा छोटों का सम्मान करेगा। परेशान होकर तो कहेगा, लेकिन हमें चाहिए जो हमारे छोटे हैं उनके साथ आदर से बात करें। जब हम आदर से बात करेंगे और वो भी फिर अगर बदतमीजी से बात करेगा तो फिर वो गलत है, उसका रवैया बहुत ही गलत है। गलती ऐसा हुआ, एक जगह बंदर रहते थे सैकड़ों, और बाग था बहुत बड़ा। तुम्हें बंदर उस बाग में लग गए भाई, और आम तोड़े, कुछ खावे और कुछ फेंक दे, कुछ तोड़े कुछ फेंक दे। बाग वाले ने सोचा भाई ये तो बंदर बहुत ज्यादा नुकसान करने लगे। उसने 5, 7, 10, 20 नौकर छोड़ दिए। अब कदम कदम पर नौकर खड़े हो गए, लट ले गए। बंदर जिधर को भी घिसा तभी लट लगे, जहां को भी लगे वहीं लट लगे। परेशान हो गए बंदर, चित्ते चित्ते कहने लगे यार क्या करें, परेशान हो। कोई किसी को बताओ ना, सारे परेशान। तो उनमें एक बूढ़ा बंदर था, बुजुर्ग बंदर। उसने देखा मैं सारे के सारे वीरान हो गए, परेशान हो गए, क्या बात है। उसने सबको बुलाया इकट्ठे करके, क्या बात है भाई, क्यों परेशान हो तुम? तो वो बंदर सब अपनी कहानी बताते हैं। कोई बाबा जी कह रहा है, कोई ताऊ जी कह रहा है कि ऐसे ऐसे बात है, हम यहाँ आम खाते थे और बढ़िया सेहत बन रही थी, पेट भर आम मिलते थे। अब इसमें इतने आदमी बैठे हैं, बाग वाले ने छोड़ के जिधर भी जाते हैं लट बजता है। उस बुजुर्ग बंदर ने कहा ये जीवन है, तुमने आज इस बाग में आम खाए, कल को लट लगना शुरू हो जाएगा। कहीं और जाओ, वो भी 2 दिन देखेगा, तीसरे दिन वो भी लट बजाने शुरू कर देगा। कि फिर इसका उपाय, कि इसका उपाय है तुम अपना बाग लगाओ। बाग कैसे लगेगा भाई? गुठली जमा तो पेट जम जाएंगे। उन्होंने उस बूढ़े बंदर की बात आगे नहीं सुनी हो। इतनी सुनकर सारे भाग पड़े। हर बाग में कोई इधर को गुठली 1 ला रहा, कोई 2 ला रहा, कोई 4 ला रहा। उठा के जो वहां रेतली भूमि थी सारे मुंह दबाया। उसने बात करी, फिर आके बैठ गए, कहने लगे गुठली दबाए, अब चलो जम गया होगा पेट। फिर भाग तो गए। मैं फिर से खुद देखे यार पेट जमे नहीं, फिर दबा दी। आगे 15 मिनट फिर चले गए। ये काम 4-5 दिन चलता रहा। तो वो परेशान हो गए, भाई यहाँ पेड़ नहीं जम रहा, हम कहाँ बगा। तो उन्होंने कहा भाई उसे बुढ़े बंदर को बुलाओ। उन्हें लगन लगी ना कुछ, तुम इकट्ठे होकर फिर बूढ़े बंदर के पास गए। बाबा जी हमें एक सलाह दो, आपने कहा था अपना बाग लगाओ, और हमने तो बाग लगा लिया, फिर बाग तो नहीं आया। अब कब देखा तुमने? रोज देखे हैं 55 फिर। अखरे मोर को ऐसे बाग नहीं जमेगा। फिर उसने तरकीब बताई कि वो जो गुठल तुमने दबाई है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उसमें अंकुर फूटेगा, वो पेड़ बाहर आएगा, वो पेड़ जवान होगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, उसमें फिर फूल आएंगे, उसके बाद फल आएगा, तब तुम आम खाना। तो बुजुर्गों का इतना बड़ा महत्व होता है। वो बुजुर्ग था एक गुरु रूप। हर बुजुर्ग जो है वो गुरु रूप है। गुरु महाराज समनदास जी कहते हैं कि गुरु 2 प्रकार का है। एक तो जो रचना रचता है। रचना कौन रचता है? रचना रची है माता पिता ने। माता पिता ने रचना रची तो लड़का लड़की तैयार किया। सबसे प्रथम गुरु है माता पिता, जो संसार की छोटी छोटी बात, बड़ी बड़ी बात हमें समझाते हैं, बताते हैं, हर चीज का ज्ञान कराते हैं। वो जीवन के प्रथम गुरु हैं, रचना के गुरु हैं, रचना रचते हैं। और दूसरा गुरु है जो रचना नहीं रचता। इस रची हुई रचना को, जितना भी पिंड ब्रह्मांड रचा हुआ है, इस रची हुई रचना को अपने शब्द द्वारा, अपने शब्द में मिलाकर भक्ति के द्वारा अमरलोक में अमर ले जाता है। वो है निर्गुण गुरु, जैसे गुरु समनदास महाराज। तो 2 प्रकार का गुरु है। जब हम जो पहले गुरु की बात नहीं मानेंगे तो दूसरा गुरु भी कह देगा जाइए।
यानी माता पिता की, सास ससुर की जब हम बात नहीं मानेंगे तो वो गुरु जो ऊपर बैठा हो कहता जाइए, जब तुम उन्हीं के निवे मेरे क्या हो जाओगे। और जब उनकी बात स्वीकार करेंगे, मानेंगे, उनकी सेवा के आज्ञाकारी रहेंगे, वो फटाक से आओ जल्दी आओ भाई तेरी सेवा लगी, वो भी एकदम बुला लगा। नहीं गुरु जी कहते थे जा भाग, और वो जाना ना रहे देखते हैं जो ऐसी वर्ती के कहने लगे तू लगा रहो, तेरा बाप जहां लगा लगा रहा। तो भाई दोनों तरफ की बात है, ये समझना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में माया रूपी, माया एक ऐसी ताकत है। माया क्या है? माया का और शब्द का, संसार का, इसका संत का और माया का, काल का और माया का एक ऐसा जोड़ा है। काल माया को मनुष्य की भक्ति के लिए, मनुष्य को उलझाने के लिए, जो सतगुरु के देश में ना पहुंचे उसे कदम कदम पर जगह भेजता है। कदम कदम पर माया मिलती है जिससे कि उस देश तक नहीं पहुंचे। जब आप इस घर के मालिक हैं, इस गांव के प्रधान हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, कुछ भी हैं, जब आप यहाँ सिंहासन पर बैठे हो तो आप कब चाहोगे कि ये सिंहासन से हटा मुझे हटाकर दूसरा आदमी बैठे? आप उसके रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएं पैदा करेंगे। इसी प्रकार वो मालिक सतगुरु का देश जो है निर्मल है, कोमल है, पवित्र है, लेकिन उस देश में जाने के लिए बहुत कुछ बाधाएं ऐसी हैं जो सारी माया रूपी हैं, जो वहां तक इस जीव को नहीं जाने देती। इस जीव के नियम रूप बदलते रहते हैं। ये जीव है, भक्ति करता है, ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म की जानकारी हो जाती है, पियई हंस हो जाता है जो सत असत को जानता है। जब सत असत को जानता है तो सत्य पर टिक जाता है, ये उस समय हंस कहलाता है। हंस वो गति है, जैसे कह देना भाई 100 किलो 100 लीटर पानी और 100 लीटर दूध मिलाकर एक बर्तन में रख दो और हंस की चोंच उसमें हंस को कह दो ये पियो, तो उसकी मर्जी है, या तो पानी पानी पी लगा, या पानी को इधर कर देगा और दूध को इधर कर देगा, या दूध पी लगा, निकत्तर पानी छोड़ देगा। वो सिर्फ हंस के अंदर ही ताकत है। हंस की चोंच में कुछ ऐसी हुआ है धातु, या उसे कोई ऐसी बात है कि वो पानी का पानी और दूध का दूध कर देता है, वो है हंस गति। तो ये जीव जब संत की शरण में आ जाता है, संत का उपदेश धारण करता है, गुरुओं का उपदेश धारण करता है, संसार को समझ जाता है, जीवन को समझ जाता है, तो ये सत असत की खोज में लग जाता है। और सत असत की खोज में लगकर जब ये सत पर टिक जाता है तो सत का सत यानी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। उस समय इसकी गति हंस गति होती है। जब ये हंस गति में हो जाता है तब ये भक्ति में अमरलोक में इसका कदम रखा जाता है, अमरलोक की तरफ चलता है। लेकिन फिर भी माया इसे तोड़ती रहती है। ऐसे उसमें रविदास महाराज कहते हैं कि ये माया, ये कुबद है, ये मुझसे रोज लड़ाई करती है, मुझसे कदम कदम पर मेरे साथ लड़ती है। सतगुरु समनदास महाराज की